मैं सेक्शन 8 कंपनी हूं। मैं ऐसी कंपनी हूं जो प्रॉफिट कमाने से ज्यादा सोशल वेलफेयर और पब्लिक बेनिफिट के लिए बनाई जाती हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी पावर आरओसी को डेलीगेटेड होती है, लाइसेंस तब देती है जब कंपनी के ऑब्जेक्ट्स अच्छे पर्पस के लिए हों, जैसे कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च। और कंपनी का इंटेंशन यह होना चाहिए प्रॉफिट्स को अपने ऑब्जेक्ट्स प्रमोट करने में यूज करेगी, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देगी, फिर गवर्नमेंट लाइसेंस इश्यू करती है और आरओसी कंपनी को रजिस्टर करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाती, लेकिन इसके प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस लिमिटेड कंपनी जैसे ही होते हैं। और हाँ, फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एमओए या एओए बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के ऑल्टर नहीं कर सकते। सेक्शन 8 कंपनी दूसरी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और सीजी यानी रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल भी। और गवर्नमेंट खुद भी एग्जिस्टिंग पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 8 लाइसेंस कन्वर्ट करने बोल सकती है और नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड करवाने का ऑर्डर दे सकती है। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरत हो तो गवर्नमेंट कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकती है या उसे दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ एमैलगमेट भी कर सकती है। आते हैं, अगर सेक्शन 8 कंपनी दूसरी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जनरल मीटिंग में स्पेशल पास करना पड़ता है और नोटिस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कन्वर्जन की पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है। कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल किए होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल किए होने चाहिए। और अगर एप्लीकेशन लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 मंथ्स बाद फाइल हो रही है तो एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा जो फाइलिंग डेट से ज्यादा पुराना ना हो।